Hello, Namaskar, Satu. How are you? I hope you are well. You're most welcome in my YouTube channel, Shobhate Varka. Friends, today we will talk about the lecture in class 10th. जैसा कि हम लोगों ने काफी लेक्चर क्लास 10 में बाजीगर सीरीज में देखा है। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर जो होगा न्यूट्रिशन हो चुका है, रेस्पिरेशन हो चुका है और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपिरेशन शुरू करने वाले हैं। और ट्रांसपिरेशन के बाद हम उसमें ट्रांसपिरेशन भी ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे कि आखिर पौधे में जो फूड है, जो मिनरल्स है, जो वाटर है, कौन सा इसमें जाइलम फ्लोएम सिस्टम क्या है, किस तरह से इस सिस्टम को आगे ले जाते हैं, वो तमाम चीजों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हेडिंग आप डालेंगे ट्रांसपोर्टेशन और इसको आराम से आप देखते भी चलेंगे, जिससे आपका बढ़िया सा नोट भी तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल इत्मीनान से देखते रहेंगे और लिखेंगे इसमें। ठीक है, इसमें हम बता देंगे द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ से, फ्रॉम वन पार्ट टू another, ना is called ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन आपने देखा कि द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन होगा और कुछ सब्सटेंस होंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे, इन लोगों का किस तरह से प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या हो जाना, एक सर्कुलेट हो जाना, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट आई होप यू विल क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। बहुत सारे इसमें ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जो कि इसमें क्या करते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है ना। जैसे इनको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे हमने कहा ट्रांसपोर्ट से मंगवा लीजिए, तो ट्रांसपोर्ट से कौन लेकर आएगा, कोई ना कोई गाड़ी लाएगी, बस ट्रक बस कुछ भी होगा, तो वो जो लाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही पौधे में वाटर मिनरल सब्सटेंस का मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन जो ले जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्लियर यहाँ तक बात है। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे इसमें आप देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इवन बहुत सारे सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे कि किस तरह से इसमें जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस मूव फ्रॉम सेल टू सेल बाय एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है, पढ़े हैं, डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूजन। लेकिन ये सिर्फ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन का प्रोसेस है। लेकिन अगर आप बात करते हैं प्लांट और एनिमल, बट इन प्लांट एंड एनिमल्स, इसमें आप देखेंगे एक स्पेसिफिक सिस्टम्स पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक सिस्टम्स पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक बात है। आगे देखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। पौधे में आखिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, यानी पानी का, जल का, जो मिनरल्स होते हैं या कुछ लाइक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, उन चीजों को हम देखने वाले हैं इसमें। तो इसमें लिख लेंगे पहला पॉइंट,
सिंपल, ये प्रोसेस क्या है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में, सिंपल होता है। ये प्लांट क्या करते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। जब मूव नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें देखेंगे हैव मैनी डेड सेल ऑफ टिश्यू। जब पौधे बहुत सारे डेड ही होते हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है ये क्या हो जाएगी, लेस, किसके तुलना में, देन एनिमल। क्योंकि ये एक सिंपल प्रोसेस है, सिंपल एंड स्लो प्रोसेस है। तो बात यहाँ आपने देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में 4-5 पॉइंट रखेंगे। सिंपल है, मूवमेंट इसमें नहीं हो पाएगा, बहुत सारे सेल डेड होते हैं टिश्यू के, इस वजह से इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है एनिमल्स की तुलना में, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है जो कि सिंपल और स्लो प्रोसेस के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। अब ये चीज इसमें और जानेंगे कि आखिर इसमें नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, आखिर प्लांट में क्यों ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों नेसेसिटी है। एक पौधा मान लीजिए कि फूड बनाता है, लीव्स में इकट्ठा करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो फूड जो है लीव्स में स्टोर है। अब जरूरी है कि उस लीव से प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो भी चाहिए। कुछ मिनरल्स जो आते हैं वो भी चाहिए। वाटर कंटेंट बाय द जाइलम सिस्टम फ्रॉम द रूट, वो भी पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए उसका। तो ये सब मिल करके क्या करते हैं, इसकी नेसेसिटी कहाँ कहाँ पे, आवश्यकता कहाँ कहाँ पर है, उन्हीं चीजों को हम इसमें अगर देखना चाहें तो इससे पहला पॉइंट बना लेंगे, लिख लेंगे एसेंशियल फॉर मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस। सबस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम सोर्स ऑफ सिंक। सिंक मतलब जहां पर क्या होता है, स्टोरेज ऑर्गन है, यानी जहां पर एनर्जी है वहां से ले जाकर। अब स्टोरेज सिंक कौन है, लीफ है, लीफ में इकट्ठा है भोजन, तो वो चाहेगा कि कहीं ना कहीं पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो वहां से ले जाकर के इसको ले जाने का काम है। ठीक है। सेकंड बताएंगे, प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है क्या, एब्जॉर्ब वाटर, कैसे, कुछ मिनरल्स। मिनरल्स में अगर कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, और नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सब कहाँ से आते हैं, फ्रॉम सॉइल, बाई कौन सा, बाई रूट। ये रूट से लेकर के इसको कौन एब्जॉर्ब करता है, ये पानी को। अब यहाँ पर जब पानी ऊपर आ गया है तो काम क्या करेगा, जो फूड होता है, फूड आप जानते हैं कि इसको सिंथेसाइज कहाँ पर करते हैं, लीव्स में करते हैं। जरूरी है कि उसको नीड क्या है, नीड करना है तो भी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना। होल बॉडी ऑफ प्लांट, पौधे के डिफरेंट डिफरेंट प्लांट तक क्या करना है, भोजन को ले जाकर के, लीफ से ले जाकर के पहुंचाना है, तो उसके लिए भी नेसेसिटी होता है ट्रांसपोर्टेशन हमारा। ठीक ना। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर होता क्या है कि ये जाएगा कैसे, तो बता देंगे, लीफ से जाना है तो इसको क्या करना है, सेल पार्ट ऑफ प्लांट तक ले जाइए इसको। तो ये कौन लेकर जाता है, इसको बोलते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। भाई जाइलम अलग काम करता है, जाइलम की अपनी एक अलग दुनिया है, जाइलम की आपको पता होना चाहिए कि दुनिया उसकी अलग है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम की अपनी एक लाइफ अलग होती है। तो जाइलम में आपको दिखाई पड़ गया होगा कि ये सब काम कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, हेडिंग देकर के बात करता हूँ, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताता हूँ आपको, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला हेडिंग आपके सामने है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल, इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सॉइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय द एसेंट ऑफ सॉइल। यू नो दैट द अपवर्ड ट्रांसपोर्ट, ऊपर की तरफ पानी का, मिनरल्स का अपवर्ड की तरफ मूव करना रूट से, अगेन द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द रूट इज कॉल्ड एज द
एसेंट ऑफ सैड। तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें होता क्या कि जो वाटर कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, ये कौन से वाटर कंडक्टिव टिश्यू बता देंगे। इसमें जाइलम टिश्यू, भाई जाइलम टिश्यू सिस्टम में काम करवा रहे हैं, जाइलम का काम है ये, ठीक है ना। अगला बता देंगे कि इसमें जो जाइलम वेसल्स होते हैं एंड ट्रैकिएट्स एंड ट्रैकिएट्स आप कहाँ के ट्रैकिएट्स, रूट के होंगे, है ना। फिर इसमें देख लेंगे ट्रैकिएट्स ऑफ रूट स्टेम्स एंड लीफ, ये सब आपस में क्या होते हैं, और इंटर कनेक्टेड एंड टू मैच या टू फॉर्म कह दीजिए, टू फॉर्म क्या बनाते हैं लोग मिलकर के बेटा, टू फॉर्म कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिव चैनल। यानी ये सब मिल करके, यानी कि ये जाइलम वेसल्स और ट्रैकिट्स ऑफ रूट स्टेम्स एंड लीव्स, ये आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और बना क्या लेते हैं बेटा, ये कंटिन्यूअस सिस्टम बना लेते हैं। और इसका वाटर कंडक्टिव चैनल का, अब ये वाटर कंडक्टिव चैनल ऐसा मान लो किया है, वाटर कंडक्टिव चैनल ऐसे चल रहा है। अब इसमें स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा होता है लेकिन टूट नहीं सकता है, कुछ इसमें फोर्स लगते हैं, बताता हूँ, देखेंगे। अगला ले लेंगे इसमें वाटर मिनरल, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कौन करता है, एब्जॉर्ब करता है इसे रूट टियर करता है, ठीक ना, ये रूट टियर होगा। एंड एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट जाइलम वेसल, ठीक है ना, टू लीफ ऑफ मीजोफिल, जाइलम वेसल टू लीफ, अच्छा टू लीफ, लीफ से लगा करके कहाँ लगे, टिप ऑफ प्लांट, यानी लीफ से लगा करके पौधे का जो टिप वाला भाग है वहां तक ले जाने का काम कौन करता है, यही हमारा जो चैनल बन जाता है, इसी के माध्यम से होता है। देखेंगे इसमें, क्योंकि मैं डेफिनेशन टाइप का भी लिखूंगा यहाँ पे, अपवर्ड्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स, कहाँ से, फ्रॉम रूट, मूवमेंट किसका होना है, वाटर का होना है, मिनरल्स का होना है, कहाँ से होगा, रूट से होगा। और कहाँ की ओर जाएगा, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट में कौन कौन सा बैठा तो बता दीजिए, लीव्स है, कुछ इसमें ब्रांचेस मिलेंगी आपको, कुछ इसमें आपको फ्लावर्स मिलेंगे। और ये चूंकि ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहे हैं धरती के नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर जाएगा तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स कॉल्ड, क्या नाम पड़ जाता है इसका, जो मैंने आपको समझाया है, एसेंट ऑफ सैप। तो इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, जब मिनरल्स का, वाटर का, ये सब ऊपर की तरफ मूव करते हैं पौधे में रूट से लेकर, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप, ठीक है ना। एक पॉइंट इसमें बना लीजिएगा, अगला देखेंगे, ले लेंगे कि जो रूट प्रेशर एंड ट्रांसपोर्टेशन पुल थ्योरी क्या होते हैं, यूज टू एक्सप्लेन एक्सप्लेन एसेंट ऑफ सैप।
एशन टॉप से यानी पानी को ऊपर कैसे जाता है, इसको एक्सप्लेन करने के जो दो ट्रिक बताए गए हैं। पहला कौन सा हमारा, तो पुल करता है, यानी कि हम बता देंगे ट्रांसपोर्टेशन पुल थ्योरी है, और दूसरा कौन सा हमारा जो रूट प्रेशर। ठीक है ना, इन्हीं दोनों चीजों को आपको समझने की जरूरत है, जिसमें हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे। अगर मैं यहाँ रूट प्रेशर की बात करूँ, अगर मैं रूट प्रेशर की पहले बात कर लेता हूँ, ये वाले की एक लाइन को इसमें बता दीजिए। इट काज इट काजेस अपवर्ड movement of water through xylem vessels which serve, जो कि सर्व करता है किसके, सर्व फॉर एसेंट ऑफ सैप इन हर्बी ओट प्लांट। जो पौधे छोटे हर्बेसियस उसी में ये संभव है रूट प्रेशर। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि किसी लॉन्ग प्लांट में, लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ प्लांट में, क्या आप एसेंट ऑफ सैप को रूट प्रेशर से प्रूफ कर पाएंगे, तो नहीं हो पाएगा। डू नॉट। क्लियर यहाँ तक, तो उसमें संभव नहीं है, हर्बेसियस में पॉसिबिलिटी है। तो रूट प्रेशर क्या है समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इसमें अगला वाला ट्रांसपोर्टेशन फुल सेल थ्योरी का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला इसमें देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन फुल सेल थ्योरी, जो दूसरा पॉइंट है। पहला रूट प्रेशर के क्लियर है। अब देखेंगे रूट से किस तरह से वाटर मीजोफिल सेल तक पहुंचता है, उन्हीं को हम बताएंगे। यानी इसमें हम बता देंगे कि जो जाइलम वेसल्स होता है, ये क्या करता है, always contain water as a continuous कॉलम। ठीक है ना, कहाँ से बनता है ये बता देंगे, फ्रॉम रूट, और रूट से कहाँ तक जाएगा ये, मीजोफिल सेल थ्योरी। अभी मैं इसको फिगर के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि मीजोफिल सेल थ्योरी कहाँ पाया जाता है। तो आपने पहले इतना समझना कि जाइलम वेसल किस तरह से ऑलवेज कंटेन द वाटर होता है, कहाँ से, तो थ्रू द कॉलम ऑफ द। क्लियर यहाँ तक। सेकंड पॉइंट इसमें देखेंगे, यहाँ पे होता क्या बेटा कि जो वाटर होता है ये लॉस्ट होता है, किस फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आपको पता होगा, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन। लेकिन वाटर हम कंज्यूम होता है, ये कंज्यूम किस में होगा, किस प्रोसेस, फोटो, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो वाटर कंज्यूम होगा, ट्रांसपिरेशन जब होगा तो वाटर क्या होगा, यहाँ पर लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला लिखेंगे कि जो वाटर कॉलम होता है डज नॉट ब्रेक, जो कॉलम है ये कॉलम क्यों टूट नहीं जाता है, तो डज नॉट ब्रेक ड्यू टू एक फोर्स होता है, कोहेशन फोर्स। क्या कहते हैं इसको, कोहेशन फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दोनों आपस में कोहेशन फोर्स और एडेशन फोर्स चिपक जाएंगे, फिर देखिए कैसे काम करता है, किस तरह से पानी अपवर्ड ऊपर मूव करता है। अभी ये सेल थ्योरी, अभी ये थ्योरी जो है ट्रांसपोर्टेशन फुल थ्योरी क्लियर करेगा इसको। ठीक है। अगला देखेंगे इसमें, फिर लिख लेंगे इसमें कहां पर ये आएगा, एमंग एमंग वाटर मॉलिक्यूल एंड इसके बीच में एडहेशन फोर्स। एडहेशन फोर्स कहां पर लगा था, बताया था, बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स। अब भाई जाइलम वेसल्स की वॉल, मान लो ये वाटर वेसल्स की वॉल है, ये इसके वॉल पर, और ये जो पानी इधर मूव कर रही है वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच आप देखेंगे एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से ये कैनाल जो चल रहा है पानी लेकर के, कैनाल बनाई, इसे ब्रेक डाउन नहीं होगा, टूटता नहीं है। तो ये टूटने का रीजन अगर कोई पूछेगा क्यों नहीं, तो दैट इज द जस्ट बिकॉज ऑफ द कोहेशन
force among the water molecule and adhesion of the force between the water molecule and the wall of the क्योंकि जाइलम वेसल्स और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, चिपक के चलता है, इस वजह से ये दिक्कत नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक बात है। अगली बात यहाँ पे बता देंगे बेटा, फोर्स कोहेशन और एडहेशन, कोहेशन एंड एडहेशन, ये क्या होता है, ये टेंशन क्रिएट कर देते हैं। क्या होता है ये, टेंशन ऑफ continuous chain of water molecule है ना, वाटर मॉलिक्यूल एंड ट्रांसपिरेशन मोमेंट एंड ट्रांसपिरेशन ऊपर जाएगा, ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प इन अपवर्ड ऑफ या अपवर्ड मोमेंट ऑफ सैक वाटर। कहाँ से होगा, रूट से लेकर के एपेक्स तक चलेगा। अच्छा, इसका मतलब जानिए क्या है, ये कह रहा है कि जब कोहेशन और एडहेशन टेंशन क्रिएट होता है उस चैनल में, वाटर चैनल में, तो होगा क्या, मान लीजिए ये चैनल में टेंशन करते हैं, टेंशन वाला रहता है। अब ये ब्रेक होने देता नहीं है, पानी मूव कर रहा होता है और इधर टेंशन तो रहेगा रहे, वो ट्रांसपिरेशन क्या कर रहा है, इन्हीं वाटर को लॉस करेगा, यानी भाप बन के पानी को उड़ाएगा। तो ये दोनों लोग टेंशन क्रिएट करेंगे और भाप बन के ट्रांसपिरेशन के माध्यम से पानी ऊपर की तरफ क्या होता है, टिप तक पहुंच जाएगा, जो रूट से लगा के एपेक्स तक पहुंचने का काम करता है। समझ में आ गई इतनी बातें। अब इसमें एक पॉइंट और देख लेंगे, ट्रांसपिरेशन का क्या है इंपॉर्टेंट, दो तीन पॉइंट इसमें जान लेंगे, इंपॉर्टेंस इसके देख लेंगे। बस पहला बता देंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बता देंगे, ठीक है ना। फिर अगला इसमें दूसरा बता देंगे, हेल्प किसमें करता है, अपवर्ड, अभी जो आपने पढ़ा है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, कुछ इसमें डिजॉल्व मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है ना, जो रूट से लेकर के एपेक्स तक जाते हैं। समझ में आगे की बात है। फिर ले लेंगे यहाँ पे, ये रेगुलेट करते हैं, इसको रेगुलेट टेम्परेचर। इस वजह से क्या होता है, ये कूल्स होते हैं, ठंडे रहते हैं। क्या कूल्स होता है, पत्तियां ठंडी होती हैं, बाहर का जो सराउंडिंग होता है वो भी क्या होता है, ठंडी रहती है। तो अगर ये अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर करना हो तो पानी पत्ती को ठंड ना कर पाए, और ये हमारा सराउंडिंग को कहते हैं ना कि पेड़ के छांव में बढ़िया बहुत ठंडा हवा चल रहा है, तो ये इन्हीं की वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अपवर्ड मोमेंट ऑफ द वाटर, जो कि सेल सेप थ्योरी के माध्यम से सेल सेप जो हो रहा है इनमें, यानी एसेंट ऑफ सेप होता है, सेल सेप, सेल मतलब सेल के अंदर का लिक्विड सेल सेप, एसेंट ऑफ से। क्लियर यहाँ पे बात है, कौन प्रूव कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन को सेल थ्योरी के माध्यम से, जो एडेशन में क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको कहा था मीजोफिल सेल क्या, देखो एक झटके में मैं इसको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जल्दी से इसमें बता देता हूँ। चलो देखो, इसे मैं बता देता हूँ। चलो देखो, अगर मान लो कि अगर आपसे पूछा जाएगा लोअर एपिडर्मिस में दिखाओ ज्यादा से, देखो अब यहाँ पर आपको ये जो अपर एपिडर्मिस होता है, इसमें लंबे लंबे सेल्स मिलेंगे। इस सेल्स को, ये जो अपर एपिडर्मिस है, इस अपर एपिडर्मिस क्यूटिकल के लिए ये सेल जो है पाइलिसैड सेल है, जिसमें आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है ना, और इसके बीच बीच में सब क्या है,
ये सब क्या है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, इसको बोलते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। अच्छा, चूंकि पहली सेल और स्पॉन्जी सेल जो होते हैं ये दोनों मिला करके क्या बना देते हैं, मेसोफिल सेल। और ये मेसोफिल सेल हमेशा कैसे होते हैं, तो पेरेन्काइमेटस होते हैं। अब ये नीचे वाला होगा, नीचे का ये एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। इसमें आपको बहुत सारे भी इसमें आपको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे इसे। तो ये हमारा लोअर एपिडर्मिस होता है, ये हमारा स्टोमेटा होता है। होता क्या है कि जो रूट होता है, इस रूट से ये पानी यहाँ से ऊपर चला जाता है। ध्यान से देखिएगा, तो एटमॉस्फेयर से क्या है, CO2 है, तो CO2 क्या होता है बेटा, रूट के माध्यम से यहाँ पर मान लेते हैं क्या पहुंच गया, इस पहले सेट में मान लेते हैं कि ये पानी पहुंच गया पहले, ठीक ना। और ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की CO2 की मात्रा है, तो ये CO2 भी यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये पानी है और ये हमारा CO2 है। किस तरह से यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, यानी 4 हाइड्रोजन में और O2 में। जब ये टूटेगा तो इसको बोलते हैं फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, फोटोलिसिस। ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट इनटू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये किस तरह से CO2 हमारा है और ये हम देखेंगे कि ये ब्रेकडाउन होता है किसमें, हाइड्रोजन में और O2 में। और ऑलरेडी यहाँ पर बैठा क्या है, CO2 पहले से बैठा है। तो ये CO2 कहेगा कि भैया जो पानी टूटे हो तुम हाइड्रोजन के साथ, ये तुम मेरे साथ मिल जाओ। यानी CO2 हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा और बना देगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में क्या होगा, हमारी पत्तियों में इकट्ठा रहेगा। ये स्टोमेटा से सनलाइट होगा, सनलाइट आई क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, उसके बाद खाना बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर ये जो O2 है ये क्या होगा। होता क्या है कि ये जो गैप होता है इसको बोलते हैं सब स्टोमेटल स्पेस, सब स्टोमेटल स्पेस। इससे होता हुआ ही ये ऑक्सीजन ऊपर CO2 जाता है। तो होता क्या है कि इसी सब स्टोमेटल स्पेस में क्या होता है, ये चले आते हैं और धीरे धीरे यहाँ से होते होते ये पत्तियों में पहुंच जाते हैं। और पत्तियों में क्या होता है, कुछ मात्रा O2 का ले लिया जाता है ऑक्सीडेशन करने के लिए। यानी जो इनके पास स्टार्च यानी है, यानी कार्बोहाइड्रेट, इस पर ऑक्सीजन ले लेता है, यानी ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाता है कुछ मात्रा। और बाकी हम लोगों के लिए सांस लेने के लिए, एनिमल्स के लिए चलाता है, तो हम लोग रेस्पिरेशन भी कर पाते हैं। कुछ मात्रा पौधा सेल्फ ले लेता है अपने ही स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि वो क्या बना सके, CO2 बना सके। और फिर से ये CO2 कहाँ चला जाता है, फिर से पहली सेल में चला जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू लगातार क्या होता है, चलता रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने एक अच्छे स्तर से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द प्लांट हैज बीन डन। नाउ वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर इन द ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन, दैट इज द अबाउट द हार्ट। हम लोग हार्ट के विषय में बात करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज हमने ये लेक्चर समाप्त कर दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कर देंगे। जो वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब भी कर देंगे। अगर आप इसका रिटर्न PDF नोट चाहते हैं तो देन यू हैव टू गो इन द कमेंट बॉक्स, और कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर के आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिससे आप लोगों को बेहतर तरीके का वहाँ पर एक PDF नोट भी मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।